नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नॉलेज रूम में। आज आपका टॉपिक है द राइस बुक समरी इन हिंदी। अपने मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कैसे ढूंढें। इसका लेखक सारा लेविस है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो द राइस बुक समरी इन हिंदी, अपने मंजिल तक पहुंचने के रास्ते कैसे ढूंढें। मास्टरी इस बात पर रिकॉर्ड नहीं करता कि आप कितने बार फेल हुए हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आप कितने बार दोबारा कोशिश की है। अगर आपने लाइफ में कभी कुछ क्रिएटिविटी किया है तो आप फेल भी ज़रूर हुए होंगे, लेकिन फेलियर से डर कर कहीं आपने क्रिएटिविटी का साथ तो नहीं छोड़ दिया होगा, क्योंकि अक्सर हमें फेलियर को एक नेगेटिव आउटकम की तरह देखते हैं। अगर हम हिस्ट्री के कुछ बहुत से सक्सेसफुल और क्रिएटिव लोगों की बात करें तो उनका मानना था कि फेलियर कोई निशानी होने वाले इवेंट नहीं है। फेलियर अपने आप में एक पॉजिटिव शुरुआत है। किसी भी चीज़ की मास्टरी हासिल करने से पहले आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। इस किताब की यह समरी आपको ऑडियो बुक में दिया जा रहा है। फेलियर से डरने को नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए, और कैसे फेलियर हमें सक्सेस की ओर करीब ले जाता है। जब भी हम किसी आर्टिस्ट या किसी एथलीट यानी क्रिएटिव प्रोफेसर वाले की बात करते हैं तो हम उनका लाइफ के बारे में बताने के लिए सक्सेस और फेलियर, अच्छा बुरा जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शब्द कभी कभी हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाते हैं। जैसे फेलियर को हम ले लीजिए, जैसे अक्सर इतने नेगेटिव तरीके से बताया जाता है कि हम सब फेल होने के नाम से ही डरने लगते हैं। फेलियर कैसे हमें मास्टरी की ओर करीब ले जाता है, इस बात को समझने से पहले आइए देखते हैं कि मास्टरी आखिर है क्या। अक्सर में हम मास्टरी को परफेक्शन या सक्सेस के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ये दोनों ही चीज़ दूसरों के नज़रिए की बात है। लेकिन असल में तो मास्टरी एक कभी नहीं ख़त्म होने वाली प्रोसेस है। जैसे हम किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश में है जिसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मास्टरी यानी लगातार पूरी मजबूती से अपने गोल की तरफ बढ़ता जाना। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम तीरंदाजी के बेसिक प्रिंसिपल यानी आर्चर प्रोडक्ट्स को समझते हैं। इसके मुताबिक जब हम एक तीरंदाजी अपने तीर कमान पर चढ़ाकर छोड़ते हैं तो उसका तीर कभी सीधा नहीं जाता, बल्कि उसके ऊपर मौसम, हवा और कई बाहरी चीज़ों का असर आता है। इसलिए एक तीरंदाबाजी को उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही मास्टरी के प्रोसेस में भी है। हमें कई ट्रायल्स लगाने पड़ते हैं और उन ट्रायल्स पर हमारे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो चाहे फेलियर मिले या सक्सेस, दोनों से ही कुछ ना कुछ तो सीखने की ज़रूर मिलेगी, और यही सीखने का कला ही मास्टरी कहलाता है। यही नहीं, सक्सेस तो हमें सिर्फ सिखाती है, लेकिन फेलियर तो
सिखाने के साथ साथ कई बार मोटिवेशन भी दे दी जाती है। जैसे प्ले राइट टेनिस विलियन कहते हैं कि जब हम उनका प्ले फेल हो जाता है तो वह सीधा अपने टाइपराइटर को तरफ जाते हैं और फिर उस पर बेहतर लिखने लगते हैं, जबकि जब उन्हें सक्सेस मिलता है तब ऐसा नहीं होता है। देखा जाए तो जब तक आपके मन में कुछ नए करने का इच्छा है तब तक आपको फेलियर और सक्सेस जैसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर हमने जो पा लिया और हम जो पा सकते हैं उस पे एक बड़ा गैप होता है, क्योंकि हमें फेलियर को गलत नज़रिए से देखते हैं। इसलिए कई बार हम अपनी कामयाबी को भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। अक्सर हम थोड़ा सा पाकर खुश हो जाते हैं। फेलियर के रिस्क के कारण अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो हमने पाया है और जो हमारे पोटेंशियल है उनके बीच एक फासला रह जाता है, जिसे लेखक ने द गैप का नाम दिया गया है। जैसे जाने माने अमेरिकन कवि हार्ट क्रेन की पोइट्री को जब उस समय के महान कवि एर्जा ने देखा तो कहा कि उनका काम उनके पोटेंशियल से काफ़ी कम है। वह इससे काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब हार्ट क्रेन को ये एहसास हुआ कि वह एक गैप में है, तब सवाल ये उठता है कि इस गैप को भरा कैसे जाए। इस गैप को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने लिए एक ऐसा पनाह ढूंढना होगा जहां आप फिजिकली और मेंटली एकदम सुकून महसूस कर सके और अपने काम पर ध्यान दे सके, जहां आपको किसी भी क्रिटिसिज्म का डर नहीं हो और आप अपने काम को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि काम की शुरुआत से क्रिटिसिज्म थोड़ा खतरनाक होता है। जैसे प्ले राइट अगस्त विलियसन को ये पनाह एक रेस्टोरेंट में मिला, जहां वो आराम से अपनी कल्पनाओं पर काम कर सकते थे। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि वह अक्सर पेपर और नैपकिनों पर लिखा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह बेवकूफ़ साफ है और इसे कोई नहीं पढ़ पाएगा, और अगर यह कोई गलतियां हुई तो वह बुरी तरह से फेंक सकता था। लेकिन अकेले में अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना थोड़ा खतरनाक भी हो सकता था, क्योंकि जब हम लंबे समय तक आइसोलेशन में रहते हैं तो हम सच में काफ़ी दूर हो जाते हैं। फिर अक्सर हमें लोग के बीच जाने में और प्रेशर हैंडल में डर लग जाता है। इसलिए अपने सेफ पनाह में उतने ही देर काम करें जब तक आपकी कोई आइडिया ना आ जाए। उसके बाद आप खुद को प्रेस और क्रिटिसिज्म के लिए तैयार करें। कई जाने माने क्रिएटिव लोग को तो यह भी नहीं मानना है कि प्रेशर हमारी क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि लियोनार्ड वार्नस्टेड का कहना था कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए और ज़रूरत से थोड़ा कम समय यानी कम से कम प्रेशर हमारे कुछ
बेहतरीन करवा सकते हैं। अगर आप अपने सही पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने लिए एक सेफ पनाह ढूंढें और फिर जब आपका अपना आइडिया मिल जाए तो खुद को क्रिटिसिज्म और प्रेशर झेलने के लिए तैयार कर लें। जब हम जीत के करीब पहुंच जाते हैं तो हम अपनी आसानी से कमियों का पता लगा सकते हैं। कभी केवल कुछ सेकंड के देर के कारण आपका बस या ट्रेन छूटी है तो खासकर आप किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं, यकीन आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। इसे जरा सी देर की चूक से तकलीफ हो जाती है, लेकिन साथ ही आपको ज़िंदगी भर का सबक भी मिल जाता है कि अगर अगली बार आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक इसी तरह जिंदगी का रेस है। आप जीतते जीतते हार जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आप में अभी क्या क्या कमियां हैं, और फिर आपके मन में जीतने की जो चाह उठती है वह आपको उन सारी कमियों से ऊपर ले जाते हैं। ये बात साइकोलॉजिस्ट डेनियल कहमेन और एमोस टॉवस्की ने साबित किया है कि जब हम जीत के करीब पहुंचकर हारते हैं तो हमारी सोच का दायरा बदल जाता है और हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि अब जीतने के लिए और क्या किया जा सकता है कि हार जितना दर्द भरे होगा उतनी ही हमारी सोच जीत पाने के लिए और मोटिवेट करेंगे। जैसे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में बस कुछ ही सेकंड के कारण गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उनके इस हार से उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया। उन्होंने अपने ऊपर इतना मेहनत की कि 1960 में जब वह रेस ट्रैक पर आए तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब एक जरा सी चूक से आप हार जाते हैं तो न केवल आप अगली जीत के लिए मोटिवेट होते हैं, बल्कि आपको यह एहसास होता है कि जीतने से ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। आपको सोच जीत की जगह मास्टरी की ओर चलने लगता है और फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाता है। एथलीट जूली मोस इस बात को सबसे अच्छी उदाहरण है। 1986 में आयरन मैन रेस में वह बाकियों से 6 मिनट की लीड पर थी, लेकिन अचानक वह गिर गई और उनके पैरों में इतना दर्द हो रहा था कि वह खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिनिश लाइन उनके सामने थी। उन्होंने रेंगते हुए वह रेस खत्म किया, क्योंकि जब उनका फोकस जीतने पर नहीं बस फिनिश लाइन तक पहुंचने पर था। जिंदगी का रेस भी कभी कभी सीधा नहीं होता है, इसलिए चाहे जितना मोड़ आए आपको फिनिश लाइन तक पहुंचने की हिम्मत दिखाना पड़ेगा। अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए दर्द से दोस्ती जरूरी है। मास्टरी की राह पर चलते हुए आपको बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक दर्द एक ऐसा एहसास है जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता है। कभी हार का दर्द, कभी किसी को खोने का दर्द चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर इससे सही तरीके से डील ना किया जाए तो यह हमारे पोटेंशियल को कम कर देता है।
अक्सर लोग दर्द से बचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सच है कि इसलिए इसमें बचने के वजह इसका सामना करने के लिए हमें अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है। जैसे लेखक की ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ा था जब 1 साल के अंदर में एक करके उनके सभी 7 दोस्तों की मौत हो गई। वह काफ़ी सदमे में थे। उनका काम, उनकी सेहत सब बिगड़ रहे थे। एक दिन उन्हें ये एहसास हुआ कि मौत तो एक ऐसा सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता है। उसके बाद उन्हें ज़िंदगी के हर पल की कीमत का पता चला। जब आप अपने दर्द को समझ लेते हैं तो आपके लिए उसे भूल कर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर हम दर्द से उठने वाले फीलिंग और इसे इमोशन की सही डायरेक्शन देने में कामयाब हो गए तो फिर दर्द फिर हमारी कमजोरी की जगह हमारी ताकत बन जाती है। मार्शल आर्ट की एक शैली एकेडी भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें अपने आप को ओपोनेंट को समझकर उसी की चाल का इस्तेमाल उसी के ऊपर करते हैं। वेर्डी पामर ने इस तकनीक में महारत हासिल की जिससे वह केवल 5x5 होने के बावजूद सामने महान एकिडो खिलाड़ी बने। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने को पलट कर देखें तो हम जान पाएंगे कि महान से महान लोग के जीवन में भी बहुत से दुख और तकलीफ़ें आए हैं, लेकिन उन सब ने अपने इच्छा शक्ति के साथ उसका सामना किया है। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो अपने मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाने जाते हैं। उन्हें बचपन में हकलाने की प्रॉब्लम थी। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि उसकी ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई, तो उन्होंने कहा कि जब आप मौत के सच से दोस्ती कर लेते हैं तब बाकी सभी चीज़ से आप आसानी से निपट सकते हैं। दूसरों शब्दों में देखें तो उनका कहना था कि जब उन्होंने ज़िंदगी के सच को समझ लिया तो उनकी ज़िंदगी को जीने की इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई कि उनका हकलाने का आदत खुद का खुद ठीक हो गया। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ज़रा शौकीन अवतार लीजिए। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद को एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, वह भी रिजल्ट का चिंता किया बिना। यहाँ शौकीन बनने का मतलब ये नहीं कि आपको अपने आर्ट फॉर्म का शौक है, इसलिए आपके पास एक बिगनर से ज़्यादा अनुभव है, लेकिन आपको खुद कभी यह एक्सेप्ट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब आप कहेंगे कि शौकीन होना एक्सपर्ट होने से भी अच्छा कैसे है? आइए देखते हैं। एक एक्सपर्ट ये मान कर चलते हैं कि वह एक्सपर्ट है, उसे सब पता है, इसलिए वह खुद के लिए एक डेली रूटीन सेट कर लेता है, और चूँकि वह उसी रूटीन को फॉलो करके सफल हुआ है तो वह उन्हीं घिसे पीटे तरीके की सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करते रहते हैं। एक एक्सपर्ट अपना काम पेशा करियर और के लिए करता है, इसलिए वह रिस्क लेने से डरता है। वही दूसरा और एक शौकीन अपनी खुशी के लिए काम करता है, जिसके कारण वह आसानी से अपने आर्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसे रिस्क लेने से डर भी नहीं लगता है। जब आप बिना किसी प्रेशर के
अपनी खुशी के लिए काम करते हैं तब हमेशा ही आप ज़्यादा बेहतर और कुछ नया सोच पाते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा जानना चाहते हैं तो आपके वैज्ञानिक आंद्रे गिम और काने एस्टीन नोवेसेलोव के बारे में सुनना चाहिए, जिन्होंने दुनिया की पहली डायमेंशनल चीज़ ढूंढ निकाले जो पेंसिल के ग्रेफाइट का कार्बन स्ट्रक्चर। इस खोज के लिए दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। ये खोज उसके फ्राइडे नाइट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, जिसमें वह कुछ ऐसा अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट किए करते थे जिनसे सफल होने के चांसेस कम ही होते थे। एक्सपेरिमेंट में इनोवेशन होते हैं हमने हिस्ट्री की कई बार देखे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों की तरह खेलने से भी क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए आजकल कई कंपनियां अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को खेलने का मौका भी देने लगे हैं। ये बात साइंस ने भी साबित कर दिया है कि खेलने से हमारी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। एक स्टडी के दौरान 4 साल के बच्चे 2 ग्रुप बनाए गए और दोनों को एक जैसा ही खेलना दिया गया। पहला ग्रुप को उस खिलौने का इस्तेमाल सिखा दिया गया, जबकि दूसरा ग्रुप को नहीं। साइंटिस्ट यह देखकर हैरान रह गए कि खेल के दौरान दूसरे ग्रुप ने उसे खिलौने के कई छुप फीचर भी ढूंढ लिए। यानी खेलते खेलते भी आपको काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। मास्टरी के राह पर चलने से पहले सब्र करना सीख ले। सेटबैक और फेलियर से हारकर मास्टरी तक पहुंचने के लिए एक आखिरी गुण जो आपको ज़रूर जानना होगा वह यह है सब्र। आइए पहले समझते हैं कि सब्र आखिर में होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सब्र यानी खुद को इतना मजबूत बना लेना कि बार बार हार का सामना करने पर भी टूटना नहीं है। हमारा इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि हम अपनी गलतियों से कुछ नया सीखकर खुद को बेहतरीन बनाने में लग जाते हैं। सब्र यानी खुद को इतना मजबूत बना लेने के बार बार हार का सामना करने पर भी हमें टूटना। हमारी इच्छा शक्ति इतना बढ़ जाती है कि अपनी गलती से कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हैं। अपनी ज़िंदगी में सब्र का गुण लाने के लिए आपको पहले दर्द को एक्सपर्ट करना होगा, कई हार्ड वर्क के लिए तैयार करना होगा। एक स्टोरी को अपनी ज़िंदगी में बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़रा सोचिए, आपको वह पेंटिंग जिसे बनाने में आपने जान लगा दी और उसे देखकर लोग उसे ज़माने भर की खामियां निकाल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा। लेकिन इस क्रिएटिविज्म से निराश होने की वजह से आप
इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। यानी अपने क्रिएटिविटी को हर फाइट नोट करें, उसमें यह जो आप अपने लिए बेहतर लगता है आप उस पर काम कर सकते हैं। खुद को सुधार लाएं और बाकियों को भूल जाएं। यह सब्र की सच्ची पहचान है। यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस राइटिंग प्रोग्रामर में यह बहुत दिलचस्प बात सामने आई कि दुनिया में महान राइटर वह बने जिन्होंने बिना रुके प्रयास किया, वह नहीं जिनके अंदर नेचुरल टैलेंट था। इसलिए फेलियर को अपनाएं, क्योंकि यह उस आग की तरह है जो आपको तप कर सारा सोना बना जाता है। असल में हम जिसे फेलियर कहते हैं वह तो एक लर्निंग एक्सपेरिमेंट है। जिसे वह फेलियर हासिल होता है वह कामयाबी के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। मोटिवेशन के रूप में देखने लगेंगे कि क्या आपका कुछ ज़्यादा पाना है तो आपको कुछ ज़्यादा कोशिश भी करनी होगी। अगली बार जब आप खुद को बिल्कुल नीचे पाएं तो खुद को कहें, चलो अच्छा है, यहाँ से तो बस ऊपर जाने की ही रास्ता है। नीचे गिरना आपको फेलियर जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका बस इतना ही मतलब है कि जब आप अपनी उम्मीद के पंखों को और मजबूत करो तब असल में अगली बार उसकी छलांग और ऊंचाई तक जानी चाहिए। हेलो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है।